हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है सैटरडे और थोड़ा सा संडे का, जिस दिन दिवाली की सारी चीज़ें मैंने ऑफिशियली समेट दी थी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो 7:30 बजे का बैच होता है वो 7:15 बजे प्री थोड़ा सा अगर ज्वाइन कर लो तो वो हो जाता है। तो मैं नाश्ता बना के बच्चों का टिफ़िन वगैरह दे के देन अपना नाश्ता थोड़ा देर कर देती हूँ। अभी टाइम है क्योंकि 8:30 मुझे निकलना होता है, और फिर मैं अपनी क्लास जो है अटेंड कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पूरे 1 घंटे की या पौन घंटे की क्लास नहीं भी हो पाती, लेकिन अगर आप इसका प्री वर्कआउट भी कर लें, है ना, या फिर जो कोर स्ट्रेंथनिंग या फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी जो भी आपका उस दिन का है कि इस दिन इस बॉडी पार्ट पर ध्यान देना है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो मेन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर चला कर रखने से जो उनका समझाने वाला पीरियड होता है या जो मुझे पहले से आ गई हैं, उसमें मैं अपना काम भी करती रहती हूँ एंड देन ये होता रहता है। ठीक है, तो वरना वो वही है कि सुबह आप जल्दी उठो, पर अभी जब तक स्कूल में मेरे और बच्चों के स्कूल में थोड़ा टाइम में क्लैश है, तभी तक ये सुबह का ये टाइम चल रहा है। अब शाम को जब मैं स्कूल से आ गई थी तो मैंने पहले कपड़े चेंज कर लिए थे, और जो डेकोरेशन है वो छत से लेके यहाँ तक पूरे में लगा तो दी है, लेकिन अभी उसको हटाना एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जैसे जैसे हटाती जाऊँ थोड़ा थोड़ा रखती भी जाऊँ। तो सबसे पहले सुबह के टाइम ही फ्राइडे को थोड़ी सी ऊपर वाली झालर और माला वगैरह उतार के रख के गए थे। नीचे जो जगह जगह लगी हुई थी वो उतार रहे थे। अब इनको मैं कलर वाइज 6-6 का एक पैक बना के सेग्रीगेट करके मतलब रख रही हूँ। इसमें क्या होता है, एक तो काउंटिंग सी हो जाती है थोड़ी सी। इस टाइम लगभग सारे कलर की मिला के जो नई पुरानी अब मैंने काफ़ी जमा कर ली है हर साल ले लेके, लगभग 50 मालाएं हैं। और इस बार कोई भी नई माला नहीं खरीदी थी, तो इसमें प्लास्टिक की बनी हुई रहती हैं। तो देखो, अगर आप 2-3 दिन में इनको उतार लेते हो ना, तो ये गंदी होती ही नहीं, इतनी नहीं है कि आपको विजिबली दिखाई देगी। और जो माला जैसे यहाँ पर मंदिर में परमानेंट एक लगी रहती है वो वाली है, या फिर मैं बाहर निकाल के रखती हूँ कुछ मालाएं जो बार बार यूज़ होती हैं। अगर आपको लगता है उनमें से कुछ एक गंदी हो गई हैं, तो इस टाइम पे जो क्लीन है उनको रख दीजिए, और जो लग रहा है कि हाँ विजिबली गंदी हैं उनको थोड़ा सा सर्फ घोल के आप धो के रख सकते हो। लेकिन ये डेकोरेशन लगाने में जितनी कहना चाहिए थकान भी होती है, टाइम की कमी भी होती है, थोड़ा सा ये लगता है कितना काम फैल रहा है, लेकिन लगने के बाद जब घर इतना सुंदर लगता है ना, तो 2 दिन बाद जब हम इसको हटाते हैं तो इस बार काफ़ी रील्स भी आई कि आफ्टर डे दिवाली डे इट हिट्स हार्ड, जब आप रंगोली अपनी मिटाते हो और ये डेकोरेशंस हटाते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर आपका जो घर हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं एक फेस्टिव जो वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं, एंड इनको हटाते ही ना एक सूनापन सा। तो जैसे नवरात्रों में जब माता रानी वापस मंदिर में रखती हूँ तब आ रही थी ना फीलिंग, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। तो इनको फिर भी ये है कि रखना तो है ही, अगर हर टाइम ये लगी रहेंगी तो शायद वो फ़ील आना बंद हो जाएगा। कभी कभी जो चीज़ होती है वही कुछ आपको कहना चाहिए किक लगती है कि हाँ भाई कुछ अलग सा हुआ है, वरना ये डेली एक जैसे हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सामान रखना शुरू करा। अभी सब्ज़ी ख़त्म हो रही है, दिवाली पे सब पूड़ी पकवान सब कुछ खा पी के अब मैं फिर इनके साथ जाने के लिए चली, तो फिर मैंने दोबारा सूट डाल लिया था। इन्होंने पूछा कि चलोगी सब्ज़ी लेने। अच्छा, सब्ज़ी के मार्केट में पहुंच के ना आपको ज़्यादा ऑप्शन नज़र आता है। मैंने एक बार पहले भी शेयर करा था कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, अगर आप उसमें उलझे रहते हो तो सब्ज़ी खुद खरीदना शुरू कर दो जाके। जब वहाँ पर इतनी सारी वैरायटी दिखती है तो कुछ ना कुछ समझ आ जाता है, और मन किया फिर टिक्की खाने का वहाँ पर, तो फिर मैंने वहीं पर अपनी टिक्की एक बनवा के खाई और बच्चों के लिए मैं लेके आई। बच्चे ट्यूशन से आके खेल रहे थे। कपड़े बदलने से पहले सोचा आपको सूट दिखा दूँ। ये कॉटन का ब्लू कलर का सूट है, इसमें गोटा पट्टी और फॉल्स मिरर का काम है, लेकिन इसकी जान है। ये दुपट्टा बहुत ही कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में हम सिर्फ वूलन पहनेंगे। इसके नीचे अगर आप एक इनर पहन लें तो ये आपका सर्दियों का भी जो फंक्शन आएंगे लाइन से वेडिंग के, उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। और 700 की रेंज में है। पार्टी वियर सूट है, सिंपल यट एलिगेंट, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इसका कपड़ा जो दुपट्टे का है ना वो काफ़ी अच्छा है, साइज़ एकदम ऐप्ट है, आप इसको खोल के भी आराम से कैरी कर सकते हो, और बहुत ही सुंदर ये लग रहा था। मिंत्रा से है, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टैग प्रोडक्ट में भी इसको मैं टैग कर दूँगी। कुछ होते हैं ना बेहतरीन डील, ये वैसा है, देख लेना। और अब मैंने फिर आने के बाद जो सब्ज़ी के अलावा सामान हमारा कम हो रहा है, जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उसको मैंने इस मैग्नेटिक बोर्ड पे लिखा। तो ये यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट ये है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ किचन में, जो जो चीज़ें ख़त्म दिखती हैं हाथ के हाथ लिख देती हूँ, तो ना मुझे अननेसेसरी याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। और जब मेरे हस्बैंड के सामने लिस्ट होती है तो वो इसी से ऑर्डर कर लेते हैं या ले आते हैं। अब ये जो कैंडल है जो बटन से जलती हैं, टी लाइट कैंडल विदाउट
फायर वाली, ये पिछले साल मैंने ख़रीदी थी और पिछले साल ध्यान भी नहीं रहा कि इसकी बैटरी जो है वो निकाल के रखनी चाहिए थी। लेकिन इस बार जब निकाला ना वापस, तब ध्यान आया कि अरे इसकी बैटरी तो रिमूव ही नहीं की थी। और ऐसा तो नहीं कि अब वो रखे रखे ख़राब हो गई हो, लेकिन इस साल भी ये अच्छे से प्रॉपर जल गई। तो ये मैंने मीशो से ही मंगाया था, पैक ऑफ 24, बहुत जल्दी स्टॉक आउट भी हो रहा था। मैंने आपके साथ कई बार लिंक भी शेयर करे, लेकिन सरप्राइजिंगली ये इस साल भी खूब बढ़िया करके चल गई। अब इसके जो बैटरीज़ हैं वो हमने निकाल के एक जिपलॉक पाउच में करी हैं और सारी कैंडल्स अलग। अब ये सब्जियां जो है मैंने बैग में से निकाल के सब लगा ली हैं। आलू, प्याज और टमाटर अभी बड़े थैले में, जो छोटी छोटी सब्जियां आई हैं वो सब लगा ली। अब इनमें से गुआर या शलगम एक चीज़ बनानी थी, तो आई थॉट कि शलजम बनाती हूँ। तो शलजम के पत्तों को मैंने पहले शलजम से अलग करके उसको खुले पानी में अच्छे से धो लिया। अब मैं इनको काट रही हूँ चॉपिंग करके, देन शलजम छील के फिर इसमें डालूँगी। अच्छा, इसको आप मूली की भुजिया की तरह, अगर ये जो अब कट के सारा तैयार हुआ है, कुकर में एक सीटी लगा लें एंड देन छोंक दें तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। लहसुन ऑप्शनल है, डालो नहीं डालो, जो ज़रूरी है वो है हरी मिर्च। इसमें ज़रूर डालो हरी मिर्च हल्की सी। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल पत्तों वाली बनाओ ना, उसमें हरी मिर्च डालो। लाल मिर्च ना भी डालो तो काम चल जाएगा। तो यहाँ मैं लगी हुई थी चॉपिंग में, क्योंकि 8 बज गए थे। दूध मैंने बाहर निकाल के फ्रिज में से रख लिया है, अभी कुछ नहीं समेटा है, क्योंकि समय पर पहले डिनर रेडी हो जाए। बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं। वो जो मैंने आपको दिखाई थी ना कि बच्चों की एक टोली सी बन गई है, तो ट्यूशन से जैसे ही ये शाम को आती हैं तो ये फटाफट खेलने चली जाती हैं। अगर कुछ मन है छोटा मोटा खाने का तो खाती हैं, नहीं तो फिर सीधे डिनर करती हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी जितना हो सके 8:15 तक कोशिश कर रही हूँ कि खाना बन जाए, 8:15 नहीं तो 8:30 लास्ट, इतने बच्चे आएँ खेल के। अब यहाँ पर सरसों के तेल में थोड़ी सी मैंने प्याज भूनी, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला एंड ये डाल के शलगम के पत्ते और शलगम इसको मैंने फ्राई कर दिया। अब ये पकती रहेगी और बेसिक जैसे मूली की भुजिया बनती है ना वही। तो यहाँ पर पानी आपको बिल्कुल नहीं ऐड करना है और टेस्टी बनती है। जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतनी ज़्यादा स्वाद बनेगी। एक तरफ मैंने फिर दूध उबलने के लिए रख दिया। दूध को हमेशा अगर आप शाम को उबालते हैं तो दूध जब रात भर के लिए फ्रिज में सेट रहता है ना, सुबह आप ट्राई करना, जो मलाई रेगुलर आप बनाते होंगे और अगर रात भर का दूध आपने फ्रिज में रखा है, उसकी मलाई कहीं ज़्यादा मोटी और अच्छी निकलती है। तो अगर आप घर का घी बनाते हो ना तो उसमें आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो कभी भी अगर दूध की मलाई आपको निकालनी है घी के लिए, तो दूध हमेशा कोशिश करो कि शाम को पकाओ और रात भर उसको फ्रिज में सेट होने दो। अब एक बार मैंने शलगम को दोबारा से एक बार चला दिया है, थोड़ी सी उसमें कसर है। शलगम गलने में टाइम लगता है, पत्ते तो यूँ ही हो जाते हैं। इतने मैंने ये बैग निकाल लिए, मैश बैग जो मैंने वेजिटेबल्स रखने के लिए मंगाए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि वहाँ से जैसे थैले में एक साथ सामान आया है ना, तो अलग अलग भी रखा रहता है। सेग्रीगेट होने के साथ सब्जियाँ फ्रेश भी रहती हैं और देखने में भी अच्छा लगता है, बजाय पन्नियों में रखने के। अब इसमें मैंने बैंगन और शिमला मिर्च एक ही थैले में कर दिए हैं, क्योंकि बैंगन मोस्ट प्रोबेबली कल दिन में बनेंगे, तो दोनों शिमला मिर्च जो है वो रह जाएंगी। मैंने ये दोनों बैग रेडी कर लिए। हरी मिर्च रह गई है और रहे आलू, प्याज और टमाटर, वो मैं जब रात को किचन क्लीन करूँगी तब भरूँगी। सारा यहाँ पर सामान समेट दिया है, तो मैंने फटाफट इतना हिस्सा क्लीन कर दिया और सारा कूड़ा टोकरी में ही ले लिया, ताकि फ़र्श पे अननेसेसरी गंदगी ना हो। अब गूँथ लूँगी मैं आटा और उसके बाद सेकेंगे खाना, देन किचन क्लीनिंग। अब चलते हैं अगले दिन की तरफ, जो संडे था। हालांकि मैंने ये संडे वाले जो सुबह के काम दिखा रही हूँ ये सब सोचे सैटरडे को ही थे, लेकिन नहीं हो पाए। संडे में हमारा जो एक साल में हम पूरा हेल्थ चेकअप एक करवाते हैं ना, उसके लिए मेरे हस्बैंड ने बुक किया हुआ था। तो हमारा इन्होंने जो सैंपल कलेक्ट करने थे वो ये लेने के लिए सुबह आए। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। फास्टिंग वाला जो है वो ब्लड सैंपल लिया, यूरिन टेस्ट होगा, उसमें कई सारे से वो आएंगे रिपोर्ट्स। तो जब वो आ जाएंगे तो एक तसल्ली हो जाती है, और दूसरी चीज़ अगर कुछ बॉडी में गड़बड़ चल रही है तो थोड़ा पता रहता है। तो आपकी तबीयत ख़राब है नहीं है, लेकिन आफ्टर 40 मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार साल में फुल बॉडी चेकअप अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ एकदम बढ़ जाती है तो फिर कई बार हाथ से बाहर बात हो जाती है ना। तो अभी जो हो रहा था मुझे रिसेंटली, वो बॉडी के और किसी हिस्से में ना होके मुझे डाइजेशन की ही प्रॉब्लम हो रही थी। और उसका भी मैंने इलाज जो बनाया वो फिज़िकल एक्टिविटी और एक वाइब्रेशन प्लेट ली है, वो है अभी आपके साथ शेयर करूँगी। अपकमिंग दिनों में दिखाऊँगी, क्योंकि मैं उसको करने लगी हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ गया।
और अब मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये एक रूटीन चेकअप है जो आज हो गया। अब सैंपल ले गए थे तो मैंने कुछ सामान ये शाम को निकाल के रख दिया था, बाकी माला वगैरह मैंने सुबह अपने हस्बैंड से निकलवा दी। ये लास्ट चीज़ थी समझिए, जो छत पे झालर वगैरह लगी हुई थी वो सब हम लोग सुबह ही निकाल गए। किसी दिन कुछ हटाया, किसी दिन कुछ। तो एक दिन में सब कुछ नहीं हटा कहने की बात, क्योंकि स्कूल जब खुल गए थे तो थोड़ा थोड़ा शाम को कर रही थी एंड थोड़ा थोड़ा एक कोई हिस्सा पकड़ के मैं सुबह हटा के जा रही थी डेकोरेशन, और उसको सबको एक जगह जमा करती जा रही थी। अगर पूरा दिन संडे का ही वेट करते तो आज का पूरा दिन इस डेकोरेशन को हटाने में निकलता, और ये इतने दिन तक अटकी रहती वो अलग। तो ये था कि सारी निकाल के एक जगह रखती जा रही थी। अभी सुबह मैंने फटाफट इसको कर लिया पैक। अब ये जो जितने भी गोल्डन वाले उर्ली वाले आइटम होते हैं ना, तो देखो इनमें जिनमें उर्ली में पानी भर के फ्लावर वगैरह रखते हैं ना, उनको आप मॉइस्चर से नहीं बचा पाते। अभी ये तीसरी साल है इस उर्ली को, तो ये काफ़ी डैमेज सी हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने अभी इसको पॉली बैग में करके रख दिया अच्छे से, ताकि देखते हैं अगर अगली साल लगा कि ज़्यादा पुरानी है तो कुछ नया ऑर्डर कर लेंगे, या फिर एक स्प्रे पेंट देखूंगी वो इससे कर लूँगी, क्योंकि सुंदर तो बहुत है लेकिन इसकी पॉलिश ख़राब हो गई है। तो इनकी पॉलिश यथावत बनी रहे उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि मॉइस्चर से बचाना है। तो जितना भी हो सके इनको एक पन्नी में करके रखिए। जितने भी टी लाइट होल्डर थे अलग अलग तरीके के, 3 तरीके के हैं इसमें, ये मैंने एक पन्नी में कर दिया सब कुछ। और इसके बाद जो ये सेट ऑफ 3 था ये एक जगह कर दिया। अच्छा, ट्रांसपेरेंट पन्नी में करना मुझे इसलिए वो लगता है कि जब हम निकालते हैं ना 1 साल बाद, तो हालांकि जगह फिक्स ही है लेकिन फिर भी एक आइडिया सा रहता है कि हाँ ये चीज़ है। और अगर आपके पास इनको पैक करने के लिए प्रॉपर इतनी बड़ी पन्नी नहीं मिल पा रही है जिसमें इसका मॉइस्चर आप रोक सको, तो आप क्या करो, ये वाले गोल्डन वाले आइटम को एक न्यूज़पेपर लेके उससे अच्छे से रैप कर दो, सिंगल या डबल लेयर से। हल्की हल्की कहीं कहीं टेप लगा दो, तो भी ये अच्छे से आपका बच जाएगा पलंग वगैरह में अगर आपने रखा है ना। कुल मिला के ऐसी जगह पे ही रखना है जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, तो ये सुरक्षित रहते हैं। देखो ऐसा है कि हम पैसे लगा के अपने डेकोरेशन के लिए चीज़ें मंगाते हैं, तो अगर हम पिछली वालियों को भी ढंग से रखते हैं, भले हम लगाएं ना लगाएं, पिछले साल की कुछ चीज़ें मैंने इस बार नहीं लगाई, जो अच्छी लगती थी वो बहुत ज़्यादा लगा कि जा रही हैं वो लगाएं, लेकिन आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं फिर। और आप हर बार अगर एक एक दो दो सामान भी खरीदते हैं ना, तो वो भी दिवाली के लिए आपके पास ढेर सारा सामान और सब कुछ सही रहता है। अब हम एक बार ले लें और फिर उसे ढंग से ना अगर हमने रखा, अगली बार वो फिर ख़राब हो गया, अननेसेसरी ये खर्चा हमारा बढ़ता जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं तो दुख होता है, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये कोना मैंने डेडिकेटेड किया हुआ है सारा, उसमें रख दिया पलंग में। और एक थैले में लगभग हर कलर की 6-6 माला मैंने निकाल के रख ली है, क्योंकि पूरे साल इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो बार बार मुझे पलंग नहीं खोलना पड़ता, इसको मैं अलग ही रख देती हूँ ऊपर सेफ में ही। ठीक है। अब जो दीपक आए थे, हर बार दीपक जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं या फिर कंपोस्ट में डाल देते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा हुआ था कि इन पे मैं पेंट करूँगी। तो ये जो फेविक्रिल की कलर की डिब्बियाँ हैं ना, आरोही को क्राफ्ट में जैसे ले रखा है उसने स्कूल में क्राफ्ट एज अ सब्जेक्ट, तो वो काफ़ी हद तक वो यूज़ कर रही है इन कलर्स को। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ कलर थे, कुछ कलर ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने ये सोचा है कि जो जो कलर अभी रिमेनिंग हैं उनको मैं यूज़ कर लूँगी। तो एक तरफ कलर की डिब्बियाँ जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगी, ऐसे अटके नहीं रहेंगी थोड़ा थोड़े कलर के साथ। और दूसरी तरफ ये जो दिए हैं ये पेंट कर लेंगे। तो अभी सिंगल कोट एक एक कलर का मैं कर रही हूँ, उसके बाद किसी भी दूसरे मैचिंग के कलर से, वाइट या ब्लैक या कोई भी जो जाएगा कॉन्ट्रास्ट का कलर, उससे इस पर स्वास्तिक या ओम के निशान इस तरीके के बना देंगे। तो जब बच्चे छोटे थे ना तो हम इस तरीके के क्राफ्ट बहुत करते थे, बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, वो इन्वॉल्व रहती थी, स्क्रीन टाइम उनका ना के बराबर था। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब तक मेरे बच्चे 7 साल के भी लगभग हो गए हैं ना, इनको घड़ी से मिला के पूरे दिन में 1 घंटा टीवी मिलता था, वो भी आधा घंटा दिन में और आधा घंटा रात में, एंड जस्ट स्विच्ड ऑफ। और वो बिज़ी रखती थी मैं उनको इसी तरीके की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में देख देख के कि ये करो ये करो, और वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं इनके दोस्त, तो अभी भी इनसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम और फ़ोन में इन्वॉल्व हैं, उस हिसाब से मैंने इन्हें फिर भी कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें अगर बच्चे साथ में लगे रहें ना तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने इनको ना 3 बस दिए करके दिखा दिए थे, क्योंकि आज संडे में भी इनका ट्यूशन है, तो इनको ये बोला था कि ट्यूशन से जब आओगी बाकी के जो दिए बचे हैं वो तुम कर लेना। तो इसमें जितने भी कलर बचे हैं ना ये सब यूज़ हो जाएंगे। ये फेविक्रिल वाले जो कलर हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं, आप दिया जला भी लोगे ना तो ये ख़राब नहीं होते, वॉश करो एंड रीयूज़ करते रहो, ऐसे हो जाएंगे अब ये दिए। अब जो बाहर रंगोली फूलों वाली बनी हुई थी,
तो ये वाली मैंने बजाय सीधे झाड़ू करने के वैक्यूम क्लीनर लिया। इसके देखो 2 रीज़न थे। एक तो मैं झाड़ू से करते देती, इतनी ही देर लगती, लगभग देखो टाइम का तो मुझे नहीं लगा कि कुछ फ़र्क पड़ा है। बट जब दिवाली वाले दिन सब कुछ हटा रही थी ना, तो ये सबसे लास्ट में मैंने अंदर वाला ब्लू सोफ़ा इससे वैक्यूम किया था और इसको मुझे क्लीन करने का टाइम नहीं मिला था, तो मुझे इसे क्लीन करना ही था नीचे लाके। तो ये था कि क्लीन करने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं तो ये पत्तियाँ जो हैं फिर मुझे काफ़ी देर तक हाथ से चुगनी पड़ती, उससे थोड़ा जल्दी हो गया। अब मैंने इसको अच्छे से इसका फ़िल्टर निकाल के क्लीन वगैरह करके फिर इसे इसके डिब्बे में ऐसे कैसे लीड को सही तरीके से लपेट लपाट के रख दिया। बड़ा वाला वैक्यूम क्लीनर मैंने उसी दिन साफ़ कर दिया था, लेकिन ये रह गया था जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका लास्ट टाइम मैंने सबसे लास्ट में सोफ़ा किया था। अब ये करने के बाद समझिए ऑफ़िशियली जितनी भी सजावट का सामान था या गंदगी का सामान था वो सब दिवाली का हट गया। अब बच गई थी खील, तो खील का भी मैंने फिर रखने की बजाय, संडे था, मैंने सोचा आज इसका भी कुछ बना देते हैं ताकि ये भी हाथ के हाथ निपट जाए। एक बार डब्बे में करके रखी जाती है फिर याद ही नहीं रहती। तो इसको क्या किया, पहले प्लेट में डाल के साफ़ कर लिया, जिसमें बताशे या धान थे वो हट गए। अब इनको डिप कर लिया पानी में। उधर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। बैंगन आलू के लिए मैंने प्याज टमाटर काटे हैं और इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल रखे चॉपर में। इधर आलू उबाले हैं जो खील के मैं कटलेट या फिर टिक्की आप बना सकते हो उसके लिए। अब इसको मैंने एक बार वॉश करके सारा पानी खील का निकाल दिया। जितनी भी खील बची थी ना, एक बड़ी पन्नी में थी, मैंने सारी ले ली। अब एक बार ही बन जाएगी एंड सॉर्टेड। अब अगर ये है कि बच्चों को पसंद आती है किसी वजह से, अच्छी तो लगती है, अगर आपका मन करे तो आप ये कर सकते हो कि खील उसी हिसाब से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मंगा लो और बनाते रहो। लेकिन यही काम फिर पोहा भी कर देता है। फ़िलहाल ये है कि जो पूजा की बची हुई है, इसको अगर कोई ऐसे नहीं खा रहा तो उसको ठिकाने लगाने वाली बात है ये रेसिपी। तो एक बार खील को अच्छे से धो के फिर मैंने निचोड़ के निकाल लिया उसको, बढ़िया से वो मैश हो जाती है। उधर मैंने प्याज और हरी मिर्च चॉपर में चला के चॉप कर ली और यहाँ पर मैंने कस लिए आलू। तो इतनी खील में, ये एक बाउल के लगभग थी खील, इसमें मैंने 3 आलू डाल दिए। ठीक है। अब अगर आपको इसको डीप फ्राई करना है तो आपको इसमें बेसन मिलाना पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। ठीक है। अगर इसको डीप फ्राई करोगे तो आलू है और वो है खील है, तो ये तेल में इधर उधर फट जाएगी टिक्की। तो इसको या तो आप तवे पे सेकना, ठीक है, या फिर अगर शैलो फ्राई पूरा डीप मतलब डीप फ्राई करना है ना अच्छा, तो जैसे कटलेट होते हैं, तो आपको इसमें बाइंडिंग के लिए डालना पड़ेगा बेसन। तो मैं बिना बेसन के बना रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सारा हो गया। अगर बेसन डाला तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। अब इसमें जितनी भी चॉपिंग करके रखी थी ना मैंने प्याज की, हरी मिर्च और धनिया वगैरह आप डाल दो, बाकी के मसाले डाल दो। तो इसमें हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, अमचूर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, आपको जो जो फ्लेवर कहना चाहिए आलू के पराठे में पसंद है, या फिर आपको चटपटे स्नैक्स में जो जो चीज़ अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें थोड़ा चाट मसाला भी डाला और वो डाल के इनको अच्छे से मिक्स करके एक पिट्ठी सी बना ली और हाथ में थोड़ा थोड़ा चिकना लगा के फिर आप इसकी ये टिक्की सी बना के रख लो। ये मैंने कटलेट इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि डीप फ्राई ये नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एजेंट की कमी है। तो मैंने इसमें पतली पतली टिक्की सी बनाई है। तवा रख के इस पर और हल्का हल्का चिकना लगा के तवे पे ये बढ़िया सिक जाएंगी करारी और बढ़िया लगेंगी सॉस के साथ। इसकी एक अच्छी बात और है रेसिपी की कि आप ना ये टिक्की सी बना के रख सकते हो। तो अगर आपको कभी भी इंस्टेंट कोई स्नैक बनाना है, अगर आपने ये पहले से रख दी, घर में कोई पार्टी है या बच्चों के सुबह टिफ़िन के लिए, तो ये कामयाब है। ठीक है। अब ये बनाऊंगी मैं शाम को। फाइनल लुक आपको इसका अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। फ़िलहाल लंच चल रहा है और इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, करूँगी एडिटिंग ताकि आपको संडे में मिल जाए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।